अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मज़दूर तबके की बात की जाए, जिसे लेबर तबका कहा जाता है, तो उन लोगों को इस कोविड के महामारी के बीच में काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा, काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, मैं इस तरह से कहूँगा। लेकिन ताहम अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वक्तन फ़वक्तन उन लोगों की मदद की गई है बड़े पैमाने पर। इसी सब मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जम्मू, माफ़ी चाहता हूँ, डिप्टी लेबर कमिश्नर जम्मू से कांता जी। और बातचीत होगी एक नए मुद्दे पे जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमारे जो गरीबी वाला तबका है, यानी कि अगर बात की जाए लेबर तबका, इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो सेंटर की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनकी भी यही पहल है कि हम जल्द से जल्द जो गरीब तबका है उस तक इस महामारी के बीच में कुछ ना कुछ वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहें, जिसकी वजह से उन लोगों को मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा रूबरू होना चाहूँगा। मैम, आपने डेली तस्कीन को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल रहेगा आपसे कि मिशन मोड प्रोजेक्ट, बड़ी खुशी हुई है प्रोजेक्ट का सुनकर, और हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप काफ़ी गरीब मज़दूर तबके की मदद भी करेंगे। इसमें किस तरह की मदद होगी और मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के मज़दूर भाई हैं इनको कितना फ़ायदा होगा, और इसकी रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट हो रही हैं? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि कोरोना काल में जो महामारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तबका है, जो सबसे ज़्यादा सेगमेंट हमारा सोसाइटी का जिसको बहुत ज़्यादा असर हुआ है, वो मज़दूर तबका है। और मज़दूर तबका जो है वो इस टाइम पे जो है काफ़ी परेशान है। तो इसी को देखते हुए हमारी भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, लेबर डिपार्टमेंट ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हमारा जो है 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो आप पूछ रहे हैं वो तभी से स्टार्ट हो गई है। मिशन मोड का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो महामारी के दौरान कोविड रिलीफ जो दिया गया, उन मज़दूरों को जो रजिस्टर्ड थे हमारे साथ कोविड रिलीफ में, उनको पर मंथ हमने जो है 1000 रुपीज़ जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको दिया गया है। तो उस टाइम पे जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, उनको ये बेनिफिट जो है वो नहीं मुहैया हो पाया, उनको ये पैसा जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जिस कारण ये महसूस किया गया कि एक मिशन मोड के तहत जो बाकी लेफ्ट आउट हमारे जितना भी लेबर है उसको हम लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करा लें। तो बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़े हुए जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, जितना भी लेबर से जुड़ा हुआ तबका है, वो इसमें हमने उनको अपने साथ रजिस्टर कराना है। और रजिस्टर करा के उनके लेबर कार्ड्स जनरेट होंगे। लेबर कार्ड जनरेट होने के बाद उनको जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिट आएगा, वो टाइम टू टाइम जो बेनिफिट आएगा वो जो है उनको ट्रांसफ़र होगा। मैम, इसके बेनिफिट अगर मैं आपसे पूछूं, डेथ बेनिफिट जैसे होता है या बाकी कुछ बेनिफिट्स, क्या इसके उनको मिल पाएंगे जो फ़ायदे हैं? जी, मैं इसी पे आना चाहूँगी कि अभी जो हमारी बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो स्कीम्स हैं, जिसमें हम इनको जो है बच्चों की पढ़ाई एक बेसिक पर्पस रहता है हर किसी माँ बाप का। बच्चों की पढ़ाई जो है 2500 से लेकर 50,000 तक ईयरली इनको मिलेगा। इसके साथ साथ में ही इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा मिलेगा, 5000 to 10,000 रुपीज़ तक मेडिकल असिस्टेंस इनको मिलेगा। भगवान ना करे किसी को बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है, कोई कैंसर टाइप का, इस टाइप का डिजीज़ होता है, तो उसमें भी इनको जो है पैसा मिलेगा। अगर इनकी किसी की डेथ होती है, डिसेबिलिटी, डेथ से पहले अगर इनकेस किसी की डिसेबिलिटी होती है, उनको भी इसमें जो है बेनिफिट मिलेगा। और आफ्टर डेथ जो फैमिली को पैसा मिलेगा, 2.5 लाख पैसा जो है इसमें मिलेगा। तो इसमें आप कह सकते हैं इनकी बच्चों से लेकर इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं इनको मिलेंगे इस स्कीम में। ये तभी बेनिफिट्स उन तक हम ट्रांसफ़र करा पाएंगे, उन तक पहुँचा पाएंगे, जब तक ये हमारे साथ रजिस्टर्ड ना हो पाए। तो इसी मिशन मोड का पर्पज़ ही यही है कि जितना भी लेफ्ट आउट लेबर है उनको हम अपने डिपार्टमेंट के साथ जोड़ लें, लेबर डिपार्टमेंट के साथ जोड़ लें, और जितना भी अभी हमारे पास जो स्कीम्स के अंडर बेनिफिट है वो इन तक जल्द से जल्द इनको पहुंचा पाएँ। ऑनलाइन की अगर बात की जाए, क्या मैम इसका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह है जहाँ से वो लेबर अपनी रजिस्टर करवा पाएगा? क्योंकि ऑफिस में आना, मैनुअल करवाना, तो कोविड की महामारी के बीच में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्या स्कीम वगैरह रखी हुई? जी, इसका हमने ध्यान रखते हुए डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेबर डिपार्टमेंट ने इसका खास ध्यान रखा है कि इनको जिसको भी रजिस्टर करना है वो उसको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मोबाइल से खुद ही जो है ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं अपने डाटा को। इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि 18 से 60 साल के बीच में जो भी लेबर क्लास का तबका है वो इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल, आधार की कॉपी, और इसमें एक रहेगा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का ये है कि 90 डेज़ उन्होंने लेबर का काम किया होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट इस टाइम पे इसको और भी सिंप्लीफाई करते हुए इस प्रोसीजर को
ये पावर्स दी गई हैं कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे सरपंचेस हैं, बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बॉडीज़ हैं, बीडीओज़ हैं, वो सब जो है ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो 90 डेज़ का है इनको दे सकता है। और लेबर जो है ये तो अपने घर से बैठ के, अगर इनके पास मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये वहाँ से बैठ के भी इसमें कर सकते हैं। और इन केस कोई प्रॉब्लम भी आती है, वो लोग नहीं कर सकते, तो CSCs, हर एक डिस्ट्रिक्ट में CSCs हैं, CSCs पे ये जा सकते हैं। खिदमत सेंटर्स हैं, खिदमत सेंटर्स पे भी ये लोग जाके जो है अपना इसमें कर सकते हैं। और अब फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस रहते हैं, उनके हेल्प सेंटर्स हैं, उनके हेल्प डेस्क हैं, वो उनके ऑफिस में जाके भी इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। बट इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी इसमें करा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी मैम कब तक रहेगी एक लेबर की, कितने टाइम तक, उसके बाद कब इसने रेवेन्यू उसको फिर से एक बार करना है? देखिए, इसमें 1 साल के लिए होता है, उसके बाद ये रिन्यूअल इसका रहता है, रिन्यूअल ये हर साल होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है, वो इनको बेनिफिट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर बात की जाए हमारे जम्मू शहर की, तो मुझे लगता है जम्मू शहर में काफ़ी लेबर्स जो हैं वो आए रोज़ दिखते हैं। क्या बाहर जो यूटी से बाहर के लेबर्स हैं, क्या उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा या सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लेबर्स तक ही सीमित है? ये लेबर तबका जो भी है इससे जुड़ा हुआ, चाहे वो बाहर से है चाहे जहाँ से है, वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड की महामारी के बीच में अगर मैम बात की जाए, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और काबिल तारीफ़ है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस वक्त में कहीं से भी बात की जाए मदद नहीं मिल रही, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट लिया है, आप क्या बता सकते हैं किस बुनियाद पे लिया है और क्या सोच कर लिया है? क्या ये फॉर एवर टाइम रहेगा या फिर ये सिर्फ इस कोविड क्राइसिस के दौरान में? देखिए, कोविड क्राइसिस के दौरान जो अभी हमने कोविड रिलीफ का स्टार्ट किया हुआ है 1000 पर मंथ का, वो तो टाइम टू टाइम उसको हायर अथॉरिटीज़ रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो तो लेबर को हर जगह, जब भी उसके पास वैलिड लेबर कार्ड रहेगा तब तक उसको मिलता रहेगा। एक घर में कितने अफराद को इसका फ़ायदा पहुँचा पाएगा? अगर एक घर में 5 लेबर्स हैं तो क्या 5 के 5 को मिलेगा या एक घर से सिर्फ एक सिंगल को? ये लेबर कार्ड पे डिपेंड करेगा कि उनके घर में कितने लेबर कार्ड्स होंगे, और फैमिली तो कवर रहेगी उसमें। जब एक लेबर का कार्ड है, उसकी फैमिली उसमें कवर रहेगी, उसके बच्चों को असिस्टेंस मिलेगा, और अगर उसके साथ कुछ होता हादसा या डेथ होती है तो डेथ के जो इंश्योरेंस है वो उसकी फैमिली तक भी जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रोसीजर मैम स्टार्ट हो चुका है? जी हाँ, ये प्रोसीजर तो पहले से ही स्टार्ट था। ये तो लेबर कार्ड्स की रजिस्ट्रेशन जो पहले से ही थी, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ तो लेबर कार्ड्स बन ही रहे थे, बट इसको मिशन मोड में जो है वो एक हमने 16 जुलाई से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये है कि इसको मिशन मोड में हमने कंप्लीट करना है, और पब्लिक जितना भी लेबर क्लास के लोग हम तक जुड़ जाएं, जितनी जल्दी हो सके उन तक ये बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र कर सके। आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे, ग्राउंड के फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो ग्राउंड के फैक्ट्स पे करप्शन बहुत दिखती है, बड़े पैमाने पे दिखती है कहीं ना कहीं। जो मिशन मोड होगा, क्या इसके बीच में जो ऑफिसर्स होंगे आपके जो तैनात किए गए होंगे, जो पूरी तरीके से इस पर अपनी नज़र रखेंगे, क्या आपको लगता है कि वो हक इंसाफ पे बात होगी और कहीं ना कहीं इन जो मज़दूर तबका है इनको पूरा इनका हक इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और इसके लिए हम सब लोग जो हैं हम आगे हैं। अगर कहीं पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे कॉल नंबर, फ़ोन नंबर्स उनके पास हैं, हमने सर्कुलेट किए हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क बने हुए हैं, तो ऐसा कहीं भी अगर कोई परेशानी आती है किसी को, वो हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डिप्टी लेबर कमिश्नर जम्मू कांता जी, और जिन्होंने बड़े प्यारे से अल्फाजों में ये जवाब दिया है कि जम्मू के कश्मीर के आवाम के लिए ये भी खुशखबरी का पैगाम ही मैं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर तबका जिसको हर शख्स नज़रअंदाज करता है, और कहीं ना कहीं इस तबके को काफ़ी परेशानियों में मुब्तला भी होना पड़ता है दिन ब दिन, क्योंकि इन लोगों के पास रोज़गार जो है वो बहुत कम है। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो मिलती नहीं है किसी को भी। लेकिन अगर इन लोगों की बात की जाए तो इन लोगों के लिए पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इनको मेडिकल सर्विसेज वगैरह या एजुकेशन के लिए जो पैसा मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गरीब घरों से ही बच्चे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, पायलट्स बनते हैं, और कहीं ना कहीं एरोनॉटिक्स इंजीनियर भी बनकर सामने नज़र आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये इस डिपार्टमेंट के काबिल तारीफ़ काम है जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत में लाया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई हैं जो हमें जम्मू कश्मीर से इस वक्त देख रहे हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर से भी देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, तो उन लोगों के लिए ये खुशखबरी का पैगाम है कि आप जल्द से जल्द इसे रजिस्टर करवाएं, और इसका अप्लाई ऑनलाइन www.jkboc.gov.in आप इस पर जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा www.jkboc.gov.in आप इस पर जाकर रजिस्टर वगैरह भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी एलिजिबिलिटी होगी आप वो भी देख सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो फिल करके अपना फॉर्म भरें और जल्द से जल्द आप इसका पूरा फ़ायदा लें। और कहीं ना कहीं इस फ़ायदे की वजह से आपके घर परिवार तक भी एक बड़ी खुशी का पैगाम पहुंच सकता है। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से। शब खैर।